माजी नगर सेवक है, जो पहले कांग्रेस के नगर सेवक थे, उसके बाद में वो शिंदे गेट में चले प्रवेश किया उन्होंने। जो यहाँ के दत्तक बस्ती है, दत्तक बस्ती भी कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो दत्तक बस्ती यहाँ के जो माजी नगर सेवक है उनके लोग ही चला रहे हैं। एक न्यूज के माध्यम से, लाइव के माध्यम से यहाँ के जो माजी नगर सेवक है उन्होंने गुहार लगाई है महानगर पालिका से, लेकिन लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको मालूम है सरकार भी किस तरीके से गुमराह करे, जरा बताने का कष्ट करें। हमारी सरकार भी उनकी है, आमदार भी उनका है, हाँ उनके पास निधि है, उनके पास सब कुछ है, तो आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? कि आप बता रहे हैं कि हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे, हम महानगर पालिका के सामने बैठेंगे, हम बात करेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से बोलना है कि आमदार तो आपका है, आपको आप क्या बोलते हैं अपना उप मुख्यमंत्री उनका ही है। आज वो खुद आके देख के गए यहाँ पे कि यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र का सबसे चर्चित विधानसभा जिसे कहा जाता है चांदेवली विधानसभा। चांदेवली विधानसभा अंतर्गत आने वाला वार्ड क्रमांक 162 आए दिन सोशल मीडिया पे सुर्खियों में। अब क्यों सुर्खियों में, इसका भी हम करेंगे खुलासा। आज हमारे साथ में चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 के कांग्रेस नेता सुमित बालस्कर जी। हम इनसे बात करेंगे कि चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 में आज 8 सालों से जो विकास के नाम पर जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, आज होगा इसका पर्दाफाश। और पर्दाफाश करने के पीछे आज माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान के मार्गदर्शन से कांग्रेस नेता सुमित बालस्कर जी करेंगे चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 का बड़ा खुलासा। तो आइए अब सीधा चलते हैं, बात करते हैं कांग्रेस नेता सुमित बालस्कर जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आए दिन चांदेवली विधानसभा में वार्ड क्रमांक 162 सुर्खियों में है। कभी शौचालय को लेकर, कभी शुद्धिकरण के नाम पर, ऐसे कई अनेक भ्रष्टाचार हुआ है और हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है। कई बार आपने जो कार्य महानगर पालिका का था, जो स्थानीय विधायक का था, जो खासदार का था, वो कार्य आप अपनी निधि से कर रहे हैं। तो ये ऐसी क्या नौबत आ गई, क्या महाराष्ट्र सरकार के पास और चांदेवली विधानसभा के विधायक जी के पास और महानगर पालिका के पास क्या इस कार्य के लिए फंडिंग नहीं थी जो आपने अपने निधि से इस कार्य को पूरा किया है? तो पहले आप बताइए। मैं सुमित बालस्कर, कांग्रेस नेता, वार्ड क्रमांक 162। आपको मालूम रहेगा कि यहाँ से 6 या 7 महीने पहले इलेक्शन हुआ था। इसमें जो शिवसेना के नेता जो विनिंग कैंडिडेट थे, तो उसके बाद में उनका दावा है कि मुझे जरीमरी से वोटिंग नहीं हुआ है, जो मतदान नहीं हुआ है उनको। तो उनका बोलना है कि वहाँ पे वो लोग कुछ यहाँ पे ना निधि पास कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ के जो माजी नगर सेवक है, जो पहले कांग्रेस के नगर सेवक थे, उसके बाद में वो शिंदे गेट में चले प्रवेश किया उन्होंने। तो भी उनका यहाँ पे कुछ काम नहीं दिख रहा था। जब लोगों की जो समस्या थी, जब लोग मेरे पास समस्या लेके आते थे, तो मैं बीएमसी डिपार्टमेंट से जब मैं मेंटेनेंस से बात करता था, तो वो उनका बोलना था कि हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड नहीं तो भी क्या कर सकते हैं हम, तो मुझे अपने जेब से ही पैसा सब कुछ डालना पड़ता था। जो गटर आप देखते रहोगे, गटर साफ सफाई करना, बाथरूम साफ सफाई करना, जो बाथरूम के छोटे मोटे जो दरवाजे हैं, हाँ, जो ढापे हैं बाथरूम के, वो सब कुछ मैं अपने जेब से छोटे करता हूँ मैं अपने से। नहीं सर, देखा गया है कि आए दिन वार्ड क्रमांक 162 में जैसे अनेक जो समस्याएं थी जनता को लेकर, आपने अपने निधि से कराया। तो क्या यह माना जाए कि महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका और स्थानीय विधायक के पास इस कार्य करने के लिए निधि नहीं थी? उनके पास तो आपको तो मालूम रहेगा कि उनका निधि तो बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उनको 162 में काम नहीं करना है, खासकर जो जरीमरी इलाके में। आप देखते रहोगे कि आप कभी कभी आपको भी मालूम रहेगा कि जो लोग इतने तकलीफ में रहते हैं कि जो उनके बाथरूम के पानी है उनके घरों तक जा रहे हैं, जो बाथरूम के जो गंदे पानी है वो घरों तक पहुंच रहे हैं। तो उसके बाद में जब उनको जब
लोगों से गुहार, जब हम लोग हमसे गुहार करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा काम है हमारा, लेकिन हम लोग जब जो यहाँ के दत्तक बस्ती है, दत्तक बस्ती भी कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो दत्तक बस्ती यहाँ के जो माजी नगर के उनके लोग ही चला रहे हैं। तो हमने देखा कि जब दत्तक बस्ती के जो लोग हैं जो चला रहे मुकादम मुझसे कांटेक्ट किया, तो उनका कुछ सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो हम कितनी बार बोलेंगे। तो इससे इससे पहले मैंने एक बात में इससे मैं सोचा कि हम खुद ही अपने जो अपने आदमी रखे हैं, जो आप देखते रहोगे कि मेरे 5 या 6 आदमी काम करते हैं गटर साफ करने का, हम अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। सर, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या था? राजकारण में उद्देश्य था, तो मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जब यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पे लोग, जो यहाँ की जनता है, बहुत तकलीफ में है कि यहाँ पे जो काम नहीं हो रहा है, जो यहाँ के माजी नगर सेवक है उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि जब जनता को जब कुछ काम नहीं होता, तो जब हमको खुद को उतरना पड़ता है यहाँ पे। और हम लोग एक सोशल वर्क हम लोग पहले से करते थे, अभी से नहीं, लेकिन जब हमने देखा कि जनता कुछ काम नहीं हो रहा जनता का, तो मुझे खुद उतरना पड़ा, और जो लोगों की समस्या है उसको जो जितना मेरे से हो रहा है मैं पूरा कर रहा हूँ। सर, एक दावा दिया जा रहा है कि आज 2 दिन से लगातार चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 में पानी की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। आज इसी को लेकर आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी आए थे, स्थानीय विधायक जी भी यहाँ पर साथ में थे। तो क्या ये बार बार जो मुद्दा जो चलाया जा रहा है मीठी नदी की शिफ्टिंग को लेकर, ऐसे कई अनेक जो समस्याएं हैं, खास करके जरीमरी इलाका जो कि घनी बस्ती है, और अक्सर हमने देखा भी है कि आपने अक्सर जरीमरी के अंतर्गत में ही ज्यादा कार्य किए हैं आपने। तो आप आज देखते रहोगे कि मीठी नदी का जो दीवार थी, जो वॉल था, प्रोटेक्शन वॉल बोलते जिसको, वो वॉल की जगह से पानी पूरे जरीमरी में आ रहा था। तो हम लोगों ने जब जाके देखा वहां पे कि जो यहाँ पे जो दीवार है, दीवार के बाजू से पानी जब अंदर जा रहा है उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। मतलब जब ओवरफ्लो होता है, जब क्योंकि ये दीवार नहीं रहेगी तो ये पूरा पानी एयरपोर्ट पे चली जाएगा। तो इसीलिए वो पानी उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे गैप बना के रखा हुआ है, एयरपोर्ट में नहीं जाना चाहिए करके, ये यहाँ पे पानी अपने जो स्लम एरिया में आ रहा है। मगर सर, बताया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महानगर पालिका में उच्च अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि मौसम से पहले ही जितनी भी नालियां, गटर, नदियां हैं, सबको साफ कर दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं इस लापरवाही के वजह से आज भी पूरा मुंबई शहर जैसा डूबा हुआ नजर आ रहा था। कैसा है ना कि आपको मालूम रहेगा कि 2022 से यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं है। जो यहाँ के पहले नगर सेवक थे, माजी नगर सेवक, उनका भी पहले कुछ काम नहीं हुआ था, उसके बाद भी कुछ काम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे तो आप देखते हैं कि जितने यहाँ के जो यहाँ के आमदार है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो काम किया है, जो हमारा काम है, हमारा विकास है, विकास उनके चरण पे है। लेकिन ये इतिहास बताते हैं बार बार, विकास उनके चरण पे है। तो हम तो मुझे तो अभी आप देखते रहोगे कि मैं आज आपने देखा रहेगा कि मैं 6 फुट का खुद हूँ, कम से कम मेरी कमर तक पानी था। हाँ, ये आज सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि आपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ भोजन का भी इंतजाम किया, मेडिकल का भी इंतजाम किया। जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हो या स्थानिक, ये कार्य उनका था, ये कार्य इनका था। लेकिन क्या करेंगे कि वो लोग यहाँ पे कोई नजर नहीं आया। तो उसके बाद में तो देखिए आपको मालूम रहेगा कि कोई एक अभी हमको एक आदेश दिया जाता है कि जो हमारे जो नेता है आरिफ नसीम खान साहब, उन्होंने हमको बोला है कि कभी भी कुछ भी काम रहेगा लोगों का, आपको रात को 3 बजे बोले या सुबह 6 बजे बोले, आपको वहाँ पे पहुंचना है। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। जब लोगों का मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा जरीमरी में पानी भर रहा है, तो मैंने जब यहाँ पे सर्वे किया है, जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग बहुत तकलीफ में है, मतलब इतनी ज्यादा तकलीफ में थे कि हम लोग को ऐसा लगा कि जो हमारे यहाँ के आमदार है वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ने इतना काम किया है, हम लोग ने इतना नाला बनाया है, और यहाँ के माजी नगर से भी बोले कि हमने नाला बनाया है, हर चीज किया, लेकिन वो तो चीज मुझे आज कुछ दिखा नहीं, क्योंकि जितना पानी आप देखोगे पहले से ज्यादा पानी अभी भर रहा है। हाँ, ये बात तो सोशल मीडिया पे दिख ही रहा है। और सर, ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्य को करते करते आपके थोड़ा पैर में किधर इंजरी भी लग चुकी है। क्यों, कैसा था कि पानी इतना भरा हुआ था कि नीचे जो एंगल था वो दिख नहीं रहा था कि क्या है करके, उसमें मेरे कितना ओवरलोड पानी था। कम से कम आपको बोला कम से कम 4 फुट पानी था वहाँ पे। तो आप लोगों के घर, अभी आप मेरा वीडियो चेक कर रहे हो तो आप देखोगे कि वीडियो के माध्यम से कि इतना पानी था यहाँ पे कि लोग बोलते ना कि घर के जितने तकलीफ, उनका राशन बह गया है, उनके घर की जो फ्रिज, टीवी थी, वो सब एकदम मतलब पानी में डूबी हुई थी, सामान सब नुकसान सब था। अब वहाँ पे आपको मालूम लगेगा कि जरीमरी में बहुत गरीबी है, मतलब वो लोग रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। तो मेरी तरफ मैंने
हम लोग जो हमारे कांग्रेस की टीम हमारी उनकी तरफ से हम लोगों ने एक यहाँ पे छोटा सा योगदान। एक छोटा सा योगदान मीन्स हम लोगों ने नाश्ते के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे प्रबंध किया और एक खाने का प्रबंध किया, जितना हो सके हम लोग से वो हम लोगों ने किया। तो सर इस पूरे मसले को लेकर जो पूरा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो किस तरीके से आप जरीमरी के 162 के लोगों को राहत दिलाने का कार्य करेंगे? अभी आपको तो मालूम रहेगा कि आपने आज एक देखा होगा कि एक न्यूज के माध्यम से, लाइव के माध्यम से यहाँ के जो माजी नगर सेवक है उन्होंने गुहार लगाई है महानगर पालिका से, लेकिन लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको मालूम है सरकार भी किस तरीके से गुमराह करे, जरा बताने का कष्ट करें हमारी सरकार भी उनकी है, आमदार भी उनका है, हाँ उनके पास निधि है, उनके पास सब कुछ है, तो आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? कि आप बता रहे हैं कि हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे, हम महानगर पालिका के सामने बैठेंगे, हम बात करेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से बोलना है कि आमदार तो आपका है, आपका आप क्या बोलते हैं अपना उप मुख्यमंत्री उनका ही है। आज वो खुद आके देखे गए यहाँ पे कि यहाँ पे पानी जो भरा था, एक तरीके से जनता को गुमराह करने का एक एजेंडा चल रहा है, गुमराह करने का चल रहा है, क्योंकि उन जो माजी नगर सेवक है आपको मालूम रहेगा कि वो 2017 के बाद से वो कभी यहाँ पे नजर ही नहीं आए। आज भी वो शिफ्टिंग की जो बात कर रहे हैं, 8 साल अभी वो 2017 में जब नगर सेवक बने थे तो उसके बाद में वो कभी तो शिफ्टिंग लोगों की शिफ्टिंग नहीं मगर इनकी शिफ्टिंग हो गई। हाँ उनकी शिफ्टिंग खाली एक इनको लगा कि निधि की वजह से होगा, लेकिन हमको नहीं ऐसा लगता है कि निधि, और ये चीज इनका पर्सनल मामला है, हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये आज जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मोर्चा हम लेके जाएंगे, हम बैठ के बात करेंगे, अरे आमदार आपका है, आपका उप मुख्यमंत्री आपका है, सरकार आपकी है, तो क्यों मतलब आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? मतलब एक एजेंडा चला दिया गया है कि किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाए। ये आपको बता रहा हूँ, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब जब इलेक्शन आता है तब शिफ्टिंग का मुद्दा निकलता है। यहाँ पे एक बार इलेक्शन चले जाता है, 5 साल यहाँ पे कोई नेता नहीं दिखता है, उसके बाद में वापस एक शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्टिंग का मुद्दा क्या है कि लोगों को डर, लोगों में डर पैदा करते हैं लोग, मतलब राजनीति में अब डर का हिस्सा हो चुका है। क्यों पहले नोटिस लगाना है, नोटिस लगा के लोगों को डर पैदा करना है, तब लोग जाके उनसे जाके मिले, उनके पास जाके बैठे और उनसे गुहार लगा कि भाई हम लोग भी ऐसे प्रॉब्लम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो 8 साल में वो आगे कुछ लोग कर सकते हैं करके। तो सर इस सब को रोकने के लिए और जनता को सही राह दिखाने के लिए आपका अगला कदम और आपकी पूरी टीम का क्या रोल होगा इस पूरे? हम लोग तो लोगों से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि शिफ्टिंग का मामला है, हर एक इलेक्शन में रहता ही है, ये आप लोग को मालूम है कि हम लोग तो बहुत पहले से देख रहे हैं यहाँ पे कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब शिफ्टिंग का मामला, चाहे सत्यनगर में हो चाहे जरीमरी में हो, शिफ्टिंग का होता है कि रोड कटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि लोगों को डराने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि लोग भी उनको भी बहुत लोग भी जागरूक हो, वो जाके एक बार चेक करे ये सच है कि बात झूठ है करके। सर जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आए अपने बैल बाजार में, और थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस नेता माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान भी गए, तो यहाँ लोगों से क्या बातचीत हुई? कैमरे में आप भी थे यहाँ पर कि नसीम भाई, जब यहाँ पे नसीम भाई को यहाँ के लोगों ने वहां पे बुलाया है, क्योंकि वहां पे जो बहुत से लोग हैं उनको शिफ्टिंग नहीं मिली है, मतलब उनका बोलना है कि हमको घर शिफ्टिंग नहीं मिल रही है करके, कि जो कम से कम वहां पे 20 सालों से रह रहे हैं या 25 साल से रह रहे हैं लोग वहाँ पे, उनको अभी ये शिफ्टिंग नहीं मिल रही है। तो उन्होंने आरिफ नसीम खान साहब से गुहार लगाया था कि एक बार आप आके देखिए यहाँ पे कि हम लोग का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि आपके माध्यम से हमारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकता है करके। सर एक आखिरी सवाल होगा, चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 में आप किस तरीके से विकास लाना चाहते हैं? देख के बताइए। मेरा तो लोगों से एक ही कहना है कि मुझे यहाँ पे 162 में लोगों के लिए पानी लाना है, गटर साफ सुथरा रखना है, जो यहाँ के जो बाथरूम है, आपने देखा होगा कि जो यहाँ के भ्रष्टाचार हो रहा है बाथरूम के, इसमें भी जो यहाँ पे लोग चला रहे हैं, कि मेरा एक ही बोलना है कि जो यहाँ के जो मंडल है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो स्थानिक जो है वो चलाना चाहिए, क्योंकि उनको जब मालूम रहे कि इसका प्रॉब्लम क्या है करके।
तो सर इसी सब को लेकर आपने जो हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 के कांग्रेस नेता सुमित बालस्कर जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि किस तरीके से चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका बहुत ही जल्द बड़ा खुलासा एक और देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।